तो क्लास 12th फिज़िक्स का अब हमारा लेक्चर नंबर 5। तो क्लास 12 फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 5 चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर हम अब कवर करके चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो तरीके के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं और इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल कोई बहुत खास आता नहीं है, और न्यूमेरिकल अगर आता भी है तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो बच्चों मेरी ये हमेशा से कोशिश रही है कि अगर मैं आपको कोई भी चीज़ सिखाकर चलूँ तो मैं ना आपको वो चीज़ सिखाकर चलूँ बल्कि इस तरीके से आपको सिखाकर चलूँ कि एग्ज़ाम में अगर आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किस तरीके से पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन को आपने आंसर किस तरीके से कर चलना है। तो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखकर चलें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर मैंने दो क्वेश्चंस बनाए हैं। सबसे पहले कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह का बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये दो क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हो तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस को आंसर आप करने लगोगे इजीली। मतलब ये अब आगे और ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको सिखाकर चलूंगा, पर बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको ऐसे समझना चाहिए। अब बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5, तो हमने यहाँ पर लिखा लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों हमारे पास है लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर नंबर 5 में हम जो कवर कर चल रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहली बात समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कुछ ऐसे ही समझो जैसे कि आपके पास होता था पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब था ताकत, ताकत का मतलब था एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। ये तो पोटेंशियल होता था। अब आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऐसे आप इलेक्ट्रिक में पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या समझते हैं, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द amount of work done is the amount of work done in moving a unit positive test charge फ्रॉम इन्फिनिटी। अब बात यहाँ पर आती है कि इन्फिनिटी ही क्यों चूज़ किया हम लोगों ने। तो देखो बच्चों इसका रीज़न बताता हूँ। फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है वेयर, जहाँ पर फोर्स कितना हो, जीरो हो। तो हर वो पॉइंट जहाँ पर चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, हम उस मान के चलेंगे कि वो जो पॉइंट है हमारे लिए वो पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है। तो मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, जहाँ पर फोर्स कितना है आपके पास में जीरो, टू ए पॉइंट inside the electric field, to a point inside the electric field of a given charge is known as electric potential। तो बच्चों बड़ा आसान सा तरीका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि भाई वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऐसी जगह पर जहाँ फोर्स कितना है जीरो, टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर फोर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो बच्चों दो तरीके से होता है। एक हमारे पास होगा, पहले चीज़ होती है बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज को समझने के लिए हमने क्या देखा, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज से हम लोग कहीं पर जाते हैं इन्फिनिटी पर जहाँ पर फोर्स कितना है जीरो, वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को रख देते हैं और हम इसको मूव करा कर लेकर आते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज। मतलब किसी पॉइंट पी तक हम इसको मूव करा के लेकर आते हैं और इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास आर। तो मतलब आर डिस्टेंस पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी पर रख देंगे। तो क्यू नॉट चार्ज हमारा इन्फिनिटी पर मूव करा के लेकर आएंगे पी पॉइंट तक। अब बच्चों इतने बड़े डिस्टेंस के बीच में हम लोग थोड़ी देर के लिए रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं ए पॉइंट को, और इस ए पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग एक्स मान लेते हैं कि भाई सपोज करो ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। अब इस एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो यहाँ पर पहुँच जाएगा और एक्स की वैल्यू आर होगी तो ये वापस पी पॉइंट पर पहुँच जाएगा। तो एक्स आपका एक वेरिएबल डिस्टेंस है।
तो आपने बहुत सिंपल प्लस क्यू चार्ज को रखा, इन्फिनिटी पर अपने क्यू नॉट चार्ज को रखा, आपने पी पॉइंट को लिया आर डिस्टेंस पर, और आर और पी और इन्फिनिटी के बीच में, तो मैं इस पर लिख देता हूँ कि बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी लेट देयर बी ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, और जब हम इसको इस जगह पर रखा हुआ मानेंगे तो ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा बाय सम फोर्स, और आप इसको इधर मूव कराओगे, मतलब यू आर गोइंग टू क्रिएट ए डिस्प्लेसमेंट जो कहलाएगा आपके पास में dx। dx मतलब छोटा वाला x, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसको मूव कराओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा जो कि f का और dx का डॉट प्रोडक्ट होगा, जो यहाँ आपके पास f dx cos 180 डिग्री। तो ये जो आपके पास में dw है, ये dw इज इक्वल्स टू cos 180 माइनस 1, फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हो क्यू नॉट और अपॉन में एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना होगा आपके पास में ये dx। ये एक्सप्रेशन आपके बहुत काम आता है, कई बार आपसे लाइन इंटीग्रल भी कहा जाता है। तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है उसी को हम लोग लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं। बच्चों बहुत सिंपल है, आपने लिखा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा क्यू स्क्वायर, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर ऊपर जाकर एक्स की पावर -2 बन जाएगा। ये वर्क डन पहले 0 से डब्ल्यू था, और अब आपके पास में इन्फिनिटी से कितना बन गया आर, क्योंकि x की बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी है, छोटी वैल्यू कितनी है आपके पास r है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब बहुत सिंपल देखिए बच्चों, dw का इंटीग्रेशन होगा आपके पास में w इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास q भी है q नॉट भी है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 और अपॉन में -2 + 1, और ये इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक था आपके पास r तक। तो जैसा आपने किया, मतलब आपने कुछ नया नहीं किया, बहुत सिंपल से लॉजिक आप लगाते चल रहे हो। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये x की पावर -1/-1, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/x इन्फिनिटी से लेकर r तक। आप अपर लिमिट लगाओगे माइनस का, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा q और ये होगा q नॉट। आपने लिखा माइनस का 1/x की जगह अपर लिमिट लिखी आपने r, माइनस साइन 1/ लोअर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी, 1/∞ कितना होता है 0। तो बच्चों ये w इज इक्वल्स टू हो गया हमारा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट, और माइनस का 1/r, माइनस में कितना आपके पास में 0। अगर आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो बन जाएगा प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट, अपॉन में कितना होगा r। ये हमारे पास में वर्क डन निकल कर आ गया। अब इस क्यू नॉट को एज पर डेफिनेशन नीचे ले जाते हैं, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q और अपॉन में r। और बच्चों W/Q नॉट कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r, और आपने इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो बच्चों इसकी यूनिट होती है आपके पास में वोल्ट या वोल्ट्स लिख सकते हो आप, ये इसकी यूनिट है। और W की यूनिट क्या होती है आपके पास में जूल होती है, तो हम क्या लिखेंगे 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क इन मूविंग 1 कूलम टेस्ट चार्ज विदाउट इन्फिनिटी इन मूविंग, एक मिनट ये गलत हो गया, इन मूविंग टेस्ट चार्ज, इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट inside the electric field of 1 coulomb charge by 1 मीटर।
तो ये बच्चों ये चीज़ हमारे पास में क्या हो गई, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी निकल कर आ गई। अब बच्चों जैसा हमारे पास प्लस चार्ज होता है, अब देखिए प्लस चार्ज के लिए पोटेंशियल निकला पॉजिटिव, अगर यही आपके पास माइनस क्यू चार्ज होता तो ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ इन्फिनिटी पर होता आपका प्लस क्यू नॉट, इन दोनों के बीच में एक पी पॉइंट आपके पास में है जो कि डिस्टेंस आर है, हम ए पॉइंट लेट करते और ये ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होता, एक्स डिस्टेंस पर। तो देखिए ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए होता, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर रखते और ये क्यू नॉट पे एक फोर्स फील करता है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज प्लस को अट्रैक्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है एफ डी एक्स। तो आपका जो डी डब्ल्यू निकल कर आता है वो होता है एफ डी एक्स और ये होता है कॉस 0 डिग्री। तो इस केस में ये जो डी डब्ल्यू होता 1/4 पाई एप्साइन नॉट क्यू और क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में कितना है डी एक्स, कॉस 0 की वैल्यू होती है +1। आप इंटीग्रेट करते बोथ साइड्स को 0 से लेकर w तक और आप इसको इंटीग्रेट करते इन्फिनिटी से लेकर r तक, तो आपका जो आंसर निकल कर आता है w इज इक्वल्स टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट q और q नॉट x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 इन्फिनिटी से लेकर r तक। बहुत सिंपल सा हो जाएगा बच्चों। अब देखो ये w इज इक्वल्स टू -1 बाहर निकल कर आता तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट x की पावर -1 इज 1/x और इन्फिनिटी से लेकर r तक। बच्चों अगर आप सेम वीडियो को 5 से 6 बार देख लोगे ना, एग्जाम में जाने से पहले पिक्चर की तरह मूवी की तरह आपको वीडियो याद हो जाएगी, एक एक पॉइंट आपको याद आएगा। तो ये होता माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और 1/r और -1/∞ 0 बन जाता। तो w होता हमारे पास में नेगेटिव और w अपॉन में क्यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा q अपॉन में r। तो w अपॉन क्यू नॉट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज v। तो v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v निकल कर आ जाता और ये हमारा w निकल कर आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव आता है और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव निकल कर आता है और इसके पीछे हमारा लॉजिक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इसी तरीके से बच्चों दूसरा क्वेश्चन होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, हमसे कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालो, इलेक्ट्रिक डाइपोल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो बच्चों ये जो बात है ना एनी पॉइंट, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखिएगा माइनस क्यू चार्ज लिया आपने, प्लस क्यू चार्ज लिया, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। आप जानते हो कि इनके बीच का डिस्टेंस 2a मतलब a और ये O पॉइंट है, इसका नाम हमने A भी रख दिया। अब हमने कोई एनी पॉइंट लिया मतलब P पॉइंट लिया। आप जब P पॉइंट लोगे तो A से P का कोई डिस्टेंस होगा और B से P का भी कोई डिस्टेंस होगा। अब ऐसी जगह पर जबकि O और P के बीच का डिस्टेंस R है, अब ऐसी जगह पर हम लोग करते क्या हैं, हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये होगा हमारे पास में AM और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये क्या होगा हमारे पास में BN। अब इसके करने की वजह क्या है, मैं वजह समझाता हूँ आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये जो AP है, इस OP के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो AP बड़ा है और OP छोटा है। लेकिन अगर आप इस AP को और अगर आप इस MP को देखोगे तो AP और MP नियर अबाउट इक्वल है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, A और M का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये आपको नियर अबाउट इक्वल लगेंगे। इन द सेम वे अगर आप BP को और OP को देखोगे तो OP डिस्टेंस बड़ा है और BP डिस्टेंस छोटा है। लेकिन अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो ये PB और PN नियर अबाउट सेम हो गए। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है। तो आपके पास में क्या है, AP डिस्टेंस नियरली सेम है MP डिस्टेंस के, और आपके पास में जो BP डिस्टेंस है
वो नियरली सेम है आपके पास में एनपी डिस्टेंस की। तो एपी और एमपी सेम है और बीपी और एनपी डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। अब बच्चों बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको आपने नाम रखा थीटा एंगल और ये एंगल भी कितना आपके पास में थीटा। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो ए इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा ओ एम इज कॉल्ड ए कॉस थीटा। इन द सेम वे ये ए इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा ये बन जाएगा ओ एन और ओ एन विल बी ए कॉस थीटा। तो बच्चों कितना आसान हो गया आपके पास में, ये जो ए पी है ये नियरली एम पी के इक्वल है और पूरा एम पी ओ पी से बड़ा होगा। तो क्या बनेगा, ये ओ पी में ओ एम को प्लस कर कर बनेगा, मतलब बेसिकली आर के अंदर ए कॉस थीटा को प्लस कर कर बनता है ए पी। इन द सेम वे अगर आप बात करेंगे बीपी की जो कि नियरली इक्वल है एनपी के, तो देखो बच्चों ये जो एनपी है इस ओपी से छोटा, तो ओपी से छोटा मतलब आर माइनस ए कॉस थीटा। तो इसको आपने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ये दो चीज़ें मेरे काम की हैं। अब मेरे पास प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस क्यू चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल पी पॉइंट पर होगा बिकॉज ऑफ ए और बिकॉज ऑफ बी, इन दोनों की वजह से। अब पी और ए को अगर आप देखकर चलोगे तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों हमारे पास हमारा चार्ज कितना है, अगर आप ए की बात करेंगे तो माइनस क्यू चार्ज और अपॉन में कितना आपके पास ए पी, तो ए पी इज आर प्लस ए कॉस थीटा। प्लस में अगर आप पी बी की बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दिस विल बी प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। इसको आपने ऐसे लिख दिया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। आप इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू को कॉमन निकाल लीजिए। आपके पास बचता है माइनस का 1/r प्लस ए कॉस थीटा और प्लस का 1/r माइनस ए कॉस थीटा। ये दो चीज़ें आपके पास बचती हैं। आपके पास है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आर माइनस ए थीटा कॉस थीटा यहाँ जाएगा तो इट विल बी माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा और ये यहाँ जाएगा तो इट विल बी आर प्लस ए कॉस थीटा। तो ये माइनस आर और प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपके पास में क्यू, माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट, इट विल बी 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पी पॉइंट। इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया। तो बच्चों ये है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। अब कॉन्सेप्ट समझो। हो सकता है एग्जामिनर आपसे कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो एक्सियल लाइन पर। तो बच्चों एक्सियल लाइन कहाँ पर होती है, इस ए बी को ज्वाइन कर दोगे तो आगे वाली लाइन। तो एक्सियल लाइन पर थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री। तो आप थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर दोगे। और अगर आपसे कहता है इक्वेटोरियल लाइन तो वो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। वहाँ पर थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो बच्चों मैं इसी को यहाँ लिखता हूँ। देखो बेटे हमारे पास स्पेशल केसेस बनते हैं एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पर आपका जो थीटा होता है वो होता है 0 डिग्री। तो पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज क्यू और ये आपके पास में 2a कॉस थीटा इज कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री मतलब कॉस स्क्वायर 1। तो आपके पास q इंटू 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये एक्सियल लाइन बन गई। और अगर आप इसी में बात कर कर चलते हो इक्वेटोरियल लाइन की, तो बच्चों इक्वेटोरियल लाइन हमारे पास में होती है जिसमें थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है 90 डिग्री। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा रहा, क्यू लिखा रहा, 2a लिखा रहा। और बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आप थीटा को 90 पुट करोगे तो कॉस 90 की वैल्यू कितना होती है 0/r स्क्वायर माइनस 0। तो आपका जो आंसर निकला वो निकला 0 एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर क्योंकि पोटेंशियल 0 होता है तो इक्वेटोरियल लाइन पर अगर आप किसी भी चार्ज को मूव कराओगे तो वर्क डन कितना होता है 0। तो यहाँ एक और बात निकलती है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज
ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज़ कितना होगा, हमेशा आपके पास 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसको ध्यान रख के चलिएगा। जो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी जो वेबसाइट है theeasyways.com, आप theeasyways.com पर जाकर हमसे इस लेक्चर्स को ले भी सकते हो। अगर आप पूरा कोर्स एनरोल करना चाहते हो, आप पूरे कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हो। बाकी आप इसे चैप्टर वाइज भी आप जाकर ले सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।